जो यह उपाय हैं, इनसे आपके पूर्वज, आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न भी होंगे और आपका हर बिगड़ा हुआ काम भी सिद्ध होगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और ये जो टोटके हैं बिल्कुल सरल और घरेलू, और इन टोटकों की विधि को आप खुद ही कर सकते हैं। आपको किसी तांत्रिक साधक के पास जाने की जरूरत नहीं। तो अगर आपके घर में भी पितृबाधा है, पितर आपके रुष्ट हैं या किसी बंधन में हैं, तब आप इन टोटकों की विधि को अपना कर देखें तो आपके पूर्वज पितर आपको रंक से राजा बना देंगे। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके घर के पूर्वज पितरों को प्रसन्न करने की कुछ विधियां, कुछ उपाय, कुछ टोटकों की जानकारी आपको देने जा रहा हूं। क्योंकि जिस घर में पितृबाधा होती है तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, बीमारी का आलम बना रहता है, धन की समस्या रहती है, घर में कला क्लेश रहता है, कोई भी साधना सिद्धि हम पूर्ण रूप से उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते अगर हमारे घर में पितृबाधा है, पितृदोष है। तो अगर आपके घर में भी पितृबाधा है, पितृदोष है, आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं पितरों के कारण, या फिर आपके घर में पितरों का कोई बंधन है, आपको रात्रि को डरावने सपने आते हैं, पानी नजर आता है, सर्प नजर आते हैं, आपके जो पितर पूर्वज हैं नग्न अवस्था में आपको नजर आते हैं, तो आपको यह जो समस्या है इसका निवारण करना चाहिए। क्योंकि जितनी देर आपके घर के पूर्वज पितर आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे, अगर आपसे वह रुष्ट हैं, आप कोई भी हवन यज्ञ करवा लें, कोई भी बड़ा अनुष्ठान आप कर लें, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा, आपको किसी भी साधना सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जिनके घरों में भी पितृबाधा है, तो सबसे पहला जो उपाय है, ये जो उपाय है आप 11 दिन या 21 दिन रेगुलर आप करें। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने केवल कच्ची लस्सी, थोड़ा सा कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध, उसमें पानी डाल लें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, पूरे घर में इसका छींटा लगाना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा पानी गिराना शुरू कर दो, और उसके बाद जो वह पानी बच जाए छींटा देने के बाद, जो आपके घर का गेट है बाहर वाला, दोनों साइडों के ऊपर उसको डालना शुरू कर दें। तो इससे आपके पितर देव शांत होंगे, पितृबाधा दूर होती है। और ये लस्सी का छींटा देने के बाद आप गोबर के कंडे, गोबर के उपले के ऊपर थोड़ा सा गाय का देसी घी डाल दें, उसकी धूनी दें पूरे घर में। तो इससे पूर्वज पितर आपके पूर्ण रूप से आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। और दूसरा जो उपाय है, 7 दिनों में एक बार जब भी आप घर में पोछा वगैरह लगाते हैं पानी से, तो उस पानी में एक चुटकी सफ़ेद नमक की डालना शुरू कर दो। हफ्ते में केवल एक ही दिन, कोई भी दिन आप चुन सकते हैं। तो पूरे घर में इसका पोछा जब आप लगाएंगे तो उससे भी आपके पूर्वज पितर आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। कैसा भी अगर पितरों का बंधन है, कोई पितृबाधा है आपके घर में, तो अब मैं आपको ब्रह्मदेव की, पीपल वृक्ष की एक विधि की जानकारी देने जा रहा हूँ। कितनी भी कोई पितृबाधा है आपके घर में, कोई बंधन है, तो आपने कच्चा दूध लेना है, 1-2 चम्मच किसी लोटे में डाल लें, एक चुटकी आपने डाल लेनी है उसमें चीनी की, मिठान की डालनी है, एक चुटकी डालनी है सफ़ेद तिलों की। उसके बाद आपने क्या करना है, पीपल वृक्ष की जड़ में जाना है, सुबह सुबह निहार मुँह, पहले आपने कुछ भी नहीं खाना, पाक साफ होकर अपने समस्त पितरों का नाम लेकर
तो उसके बाद एक परिक्रमा करनी है। आप परिक्रमा करते रहें, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करते रहें और आप अपने समस्त पितरों के नाम का वह जो जल है वह उसमें तर्पण, उसमें वह जल डालते रहें। आप ये जो विधि है, आप 21 दिन रेगुलर इस विधि का ये उपाय करें तो पूर्ण रूप से आपके पूर्वज पितर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। सपने में आपको दर्शन देंगे कि हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं, अगर श्रद्धा के अनुसार इस उपाय को करेंगे। और जब बीच में अमावस वाला दिन आए, अमावस की रात हो, तो अमावस वाले दिन सुबह सुबह आपने दूध, चावल और चीनी किसी या तो मंदिर में देनी है या किसी ब्राह्मण को आपने दान देना है। गौ माता को कुछ भी हरा चारा आप डाल सकते हैं। इस दिन अमावस वाले दिन अपने पितरों के नाम का दान पुण्य करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे आपके पूर्वज पितर पूर्ण रूप से आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। तो जैसे श्राद्ध वगैरह होते हैं, दीपावली वगैरह आती है, तो उस समय आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं घर में बिठाकर और उनको वस्त्र दान करें। पाँव में पहनने के लिए जूता चप्पल का आप दान करें, साथ में दक्षिणा दें। तो इससे भी आपके पूर्वज पितर आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आपके घर में सुख शांति होगी। इन छोटे छोटे से उपायों को करने से, और इसके अलावा ये तो जो मैंने आपको विधियां बताई हैं, तो इससे आपके पूर्वज पितर आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। लेकिन इन दिनों में जब आप पितरों के नाम का ये तर्पण वगैरह करें, कोई भी दान पुण्य करें, तो मांस मदिरा का उन दिनों में आपने सेवन नहीं करना। मांस मदिरा का सेवन उन दिनों में आपने बिल्कुल नहीं करना। जो भी आपके पूर्वज पितर हैं, अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे से आप उपाय कर कर देखें, तो इससे आपके पूर्वज पितर आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और आपका हर बिगड़ा हुआ काम भी सिद्ध करेंगे। और ये जो लास्ट में आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, एक दीपक का, एक दिए का ये उपाय है। इसके लिए आपने गाय का, गऊ का देसी घी लेना है। ये चिराग, ये दिया आप 21 दिन रोशन करें तो आपके घर में भी रोशनी होगी। अगर आप पितरों को रोशनी दिखाएंगे, तो गाय का घी आपने लेना है, एक दिए में डाल लें, एक बाती उसमें डाल लें। एक चुटकी आपने उसमें डालनी है चीनी की, एक चुटकी आपने डालनी है सफ़ेद तिलों की, और थोड़ी सी आपने उसमें मिश्री डालनी है। उसके बाद जो दीपक है, आप पीपल वृक्ष की जड़ में इसको लगाना शुरू कर दें। कम से कम 11 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन आप इस सेवा को करें। और जिस दिन रविवार वाला दिन हो, उस दिन आप ये जो चिराग है, ये जो दिया है, केले या केली के पौधे की जड़ में लगा दें। या इसके अलावा आप अगर कोई नदी बहती हो तो उसके किनारे आप इस दिए को लगा दें। तो इससे आपके पूर्वज पितर आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। तो यह विधियाँ थी आपके पूर्वज पितरों को प्रसन्न करने की। तो आप इन विधियों की पालना कर कर देखें, तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख शांति होगी, हर बिगड़ा हुआ काम सिद्ध होगा। और इसके अलावा अगर घर बैठे कोई आप मेरे द्वारा घर का कीलन या कोई वशीकरण करवाना चाहते हैं, या कोई जन्म पत्रिका की जानकारी चाहते हैं, रत्नों की जानकारी अगर आप मेरे द्वारा चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद जो भी आपकी कोई ग्रह दशा होगी, जो भी आपके कोई रत्न जो आपके लिए शुभ होगा, तो उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और इसके अलावा अगर आप नई जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, जो हमारे स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगी, लाइक शेयर करें, साधनों समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं।
गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।